शुमाली पंजाब का अहम तरीन ज़िला गुजरात, जो 80 और 90 की दहाई में जराइम पेशा सियासतदानों और पेशावर कातलों के बायस जराइम का गढ़ बना रहा। शायद ही पंजाब का कोई और ऐसा ज़िला हो जहां सियासत और चौधराहट ने इतने लोग कत्ल करवाई। ये गुजरात का वो ज़माना था कि जब लोग डर के मारे शाम का अंधेरा होने के बाद ज़रूरी काम के सिलसिले में भी घर से निकलने में कतराते थे। तब गुजरात के लोग ज़रूरियात ज़िंदगी पर कम जबकि असला ख़रीदने पर ज़्यादा पैसा खर्च करते थे। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख के चुराहे। चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़िला गुजरात में कत्लो गारत की वारदातों में शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1992 से 1997 तक यानी 5 सालों में सालाना औसतन 500 अफराद आपसी दुश्मनियों में कत्ल कर दिए गए। 90 की दहाई में गुजरात के देहात और कस्बों में तकरीबन 30 ऐसे ग्रुप सरगर्म थे जो ख़ानदानी दुश्मनियों के नाम पर सियासतदानों की मुकम्मल पुश्तपनाही में जदीद असला के साथ मुखालफिन का खात्मा करते रहे। तब गुजरात के कातिल ग्रुपों के पास ऐसा जदीद तरीन असला मौजूद था कि ऐसे हथियार मुल्क की दिफाई फोर्सेस के पास भी ना थे। जैसा कि 1996 में गुजरात के इलाके में एक नई किस्म की हल्की मशीन गन पाकिस्तान में पहली बार मुतारिफ करवाई गई, जो अमरीकी असला साज कंपनी विंचेस्टर की तैयार करदा थी और उसका नाम डेंजर बोर था, जिसे गुजरात के मकामी ज़मींदार डंगर बोर के नाम से पुकारते थे। गुजरात में मुख्तलिफ गैंग्स बनाने और कत्लो गारत का बाकायदा आगाज़ 1964 के बल्दियाती इलेक्शन से हुआ। इस इलेक्शन के दौरान मुल्क भर में सबसे ज़्यादा गुजरात में लोग कत्ल हुए। एक अंदाजे के मुताबिक गुजरात में 27 से ज़ायद अफराद को इलेक्शन से कबल कत्ल किया गया। ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में 1979 के बल्दियाती इलेक्शन में गुजरात के बड़े सियासी घराने यानी चौधरी ख़ानदान, पग्गावाला ख़ानदान और नवाबज़ादा ख़ानदान आमने सामने आए। इस इलेक्शन के नतीजे में बड़ी बड़ी और मशहूर दुश्मनियों ने जन्म लिया, जैसा कि कोटला अरब अली खान का चौधरी अब्दुल मालिक ग्रुप और डोयावाला ग्रुप, जिनकी दुश्मनी में 27 से ज़ायद अफराद कत्ल हुए। मकामी पुलिस और दीगर अफराद गुजरात में 1970 के बाद से जारी गैंग वार का इल्ज़ाम 3 सियासी घरानों पर लगाते हैं, जिनमें चौधरी ज़हूर इलाही ख़ानदान, नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल और चौधरी अहमद मुख्तार ख़ानदान शामिल हैं। यही तीनों ख़ानदान मुख्तलिफ गैंग्स को मुकम्मल सपोर्ट करते रहे, जिसके बदले में वो गैंग्स उन्हें इलेक्शन के दौरान भरपूर मदद फराहम करती। मारूफ सहाफ़ी मुजाहिद हुसैन अपनी किताब पाकिस्तान के मुतनाज़ा सियासतदान में लिखते हैं, अगर गुजरात की खूनी सियासत का तज्ज़िया किया जाए तो ये अख़ज़ होता है कि चौधरी ज़हूर इलाही ने गुजरात में पॉलिटिकल गैंग्स की बुनियाद रखी और इन गैंग्स से सियासी काम लिए। चौधरी ज़हूर इलाही सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन के वालिद और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के चचा थे। चूँकि गुजरात के जराइम के पीछे सियासी मकासद थे, यही वजह है कि 80 और 90 की दहाई में गुजरात के एक खवासपुर नामी गांव में 2 मुखालिफ सियासी ग्रुपों की दुश्मनी में 27 अफराद मारे गए। इसी तरह शेखपुर और कोट निकेवाला नामी गांव में इन्हीं सियासी दुश्मनियों ने 45 से ज़ायद अफराद की जान ली।
जबकि वक्तन फवक्तन होने वाले इलेक्शंस ने बदमाशों के ऐसे गिरोह पैदा किए कि जिन्होंने सैकड़ों अफराद को मौत के घाट उतार दिया। गुजरात में एक अरसे तक जारी रहने वाली गैंग वार्स और वहाँ की जराइम पेशा सियासत के हवाले से मुजाहिद हुसैन अपनी रिपोर्ट जराइम पेशा सियासतदानों का गढ़ गुजरात में लिखते हैं, 1980 के बाद से गुजरात का हर ग्रुप मुखालफिन के कत्लो गारत की वारदातों के बाद सियासतदानों के डेरों पर पनाह लेता है। अगर इन सियासतदानों यानी चौधरी शुजात हुसैन, नवाबजादा गजनफर अली गुल और चौधरी अहमद मुख्तार में से कोई इक़्तिदार से बाहर होता तो वो अपनी गैंग्स को ज़िला से बाहर भेज देता और जब हालात ठीक होते तो वो वापस आ जाते। अक्सर व बेशतर ये गैंग्स बड़ी वारदातें करने के बाद चौधरी ख़ानदान के सियासी मरकज़ यानी ज़हूर पैलेस या फिर चौधरी अहमद मुख्तार की मलकियत सर्विस शूज़ इंडस्ट्रीज़ या फिर नवाब गजनफर अली गुल के आबाई इलाके अजनाला में पनाह लेती थीं। तब गुजरात की सियासत और जराइम इस तरह कनेक्टेड थे कि वहाँ के बड़े सियासी ख़ानदानों ने बाकायदा 3 शोबे बना रखे थे। जैसा कि चौधरी ख़ानदान में से शराफत का शोबा चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर निगरानी काम करता, जबकि सियासी चालों के लिए चौधरी परवेज़ इलाही थे और कत्लो गारत करवाने, कब्ज़ा माफिया व दीगर जराइम पेशा गरोहों को चलाने की जिम्मेदारी चौधरी वजाहत हुसैन की थी। चौधरी वजाहत हुसैन चौधरी शुजात हुसैन के भाई हैं, जिन्होंने बादशाह सियासत में भी कदम रखा और 2002 से 2008 के इलेक्शन तक मुसलसल 2 बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। दूसरी जानिब सर्विस इंडस्ट्रीज़ के मालिक और चौधरी ख़ानदान के सियासी हरीफ चौधरी अहमद मुख्तार की बात करें तो उनके पास सियासी तदब्बर का शोबा था, जबकि उस ख़ानदान से शराफत का शोबा चौधरी अहमद सईद के पास रहा और जराइम का शोबा वलायत भट्ट के पास था, जिसके कत्ल हो जाने के बाद उसके बेटे अमजद भट्ट ने वो काम संभाला। अमजद भट्ट भी 1996 में मंगोवाल के 9 अफराद के मुबैना कत्ल के इल्ज़ाम में जेल चला गया। गुजरात के जराइम बढ़ाने में एक और चीज़ जिसने अहम किरदार अदा किया वो झूठे मुकदमात थे। झूठे मुकदमात का इंदराज मुजरिम को जराइम की दुनिया में जाने का जवाज़ मुहैया करते। पुलिस ज़राए के मुताबिक तहसील खारिया में झूठे मुकदमात नवाबजादा गजनफर अली गुल और उनके छोटे भाई नवाबजादा मज़हर अली गुल कराते, जबकि गुजरात शहर में ये काम चौधरी ख़ानदान और अहमद मुख्तार ख़ानदान करवाता और गुजरात के दीगर इलाकों में यही काम MNA सैयद मंजूर हुसैन शाह आफ कुल्लेवाल सईदा, साबिक वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा के चचा चौधरी मोहम्मद असगर कायरा और MNA मुश्ताक हुसैन पगावाला करते थे। इन्हीं झूठे मुकदमात, इलेक्शन में होने वाली सियासत और चौधराट ने गुजरात में कई नामवर गैंग्स पैदा की, जिनमें बाबा सरदार उर्फ दारा ग्रुप, बाबा हनीफ शाह ग्रुप, अहमद रज़ा ग्रुप, फतियाजा ग्रुप, डोयावाला ग्रुप, चौधरी अशरफ ग्रुप, चौधरी अख्तर ग्रुप, बोच ग्रुप और चौधरी अब्दुल मालिक ग्रुप नुमाया हैं। नाजरीन, हम अगली वीडियो में इन्हीं गैंग्स पर तफसील से बात करेंगे कि ये लोग जराइम की दुनिया में कैसे एंटर हुए, कौन सा ग्रुप गुजरात के किस सियासतदान की खातिर लोगों का खून बहाता रहा और इन ग्रुपों के दरमियान होने वाली गैंग वार्स का नतीजा क्या निकला। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी।
ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।